बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा अपने आप में बड़ी अनंत है। इसका जो व्रत धारण करते हैं, इसकी जो कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शिव शंकर उन पर अति कृपा करते हैं तथा उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। बताया गया जिस त्रयोदशी तिथि में शुक्रवार पड़ रहा हो या जिस शुक्रवार को त्रयोदशी पड़ रही हो, उसी को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर का व्रत धारण किया जाता है। सुबह शुद्ध जल आदि से स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर भगवान शिव शंकर के इस व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए कि हे भगवान शंकर, आज हम आपका ये व्रत धारण करने हैं। आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जिससे सच्चे मन से तथा आपके नाम भजते हुए हम इस व्रत को पूरा कर पाएं। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हमसे हो तो आप क्षमा करना। सभी प्रकार की कठिनाइयों से, संकटों से हमारी रक्षा करना तथा हमें इतनी सामर्थ्य प्रदान करना कि हम आपका व्रत पूरा कर पाएं। इस प्रकार से भगवान के समक्ष भगवान का संकल्प करना चाहिए। बताया गया भगवान का पूजन आदि करें। ओम नमः शिवाय या भगवान के मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करें। जो भी आपको नाम आता है, जो भी आपको मंत्र आता है, उनका आप जाप करें तथा भगवान शिव शंकर की पूजा करें। बताया गया प्रदोष का समय संध्या काल का समय आता है, जिसमें 4 बजे से लेकर और लगभग 7 बजे तक, 7 से 7:30 बजे तक इस समय को प्रदोष काल कहा गया। इस समय में भगवान शंकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और इस काल में जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, उस पर भगवान शंकर बड़ी कृपा करते हैं। तो बताया गया शुद्ध जल से फिर से स्नान कर कर या फिर से स्वच्छ वस्त्र आदि को धारण कर कर शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाएं और षोडश उपचार से भगवान का पूजन करें। पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से, देसी खांड से, घी से तथा इस प्रकार से बेल पत्र, फूल, फल आदि से भगवान का पूजन करें। षोडश उपचार से भगवान पूजन करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं तथा भगवान के व्रत की कथा को श्रवण करें, उसको सुने। बताया गया कि एक समय की बात है जब काशीपुरी नगरी में 3 मित्र रहा करते थे, जिनमें से एक मित्र ब्राह्मण था, एक राजकुमार था तथा एक धनिक पुत्र था। तीनों का आपस में बड़ा प्रेम था। तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करते थे। एक दिन जब वह ऐसे ही बगीचे में बैठे बातचीत कर रहे थे तो पत्नियों की बात होने लगी। उनमें से तीनों का विवाह हुआ था, लेकिन जो धनिक पुत्र था उसका गोना अभी शेष था। पहले के समय में कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था और जब उनकी उम्र बड़ी हो जाती थी, जब वो समझदार होते थे, जब एक बेटी को विदा किया जाता था जिसे गोना कहते थे। तो धनिक पुत्र का विवाह तो बाल अवस्था में हो चुका था, लेकिन अभी उसका गोना शेष था। तो ब्राह्मण और राजकुमार की पत्नी उनके पास रहती थी। जब ब्राह्मण और राजकुमार इस प्रकार से बातें कर रहे थे तो धनिक पुत्र के मन में भी लालसा प्रकट हुई कि मेरी पत्नी भी मेरे पास होती तो मैं भी उसके साथ अलग अलग प्रकार की लीलाएं करता तथा उसके साथ बातचीत करता और उसकी बातों को आज इनको बताता कि काश मेरी पत्नी भी मेरे पास होती। इस प्रकार से उसके मन में यह विचार प्रकट हुआ। अब तो वह घर गया और घर जाकर अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं। उसके माता पिता कहने लगे कि हे पुत्र, हमने माना कि तेरी आयु बड़ी हो चुकी है, लेकिन यह समय अभी शुभ नहीं है। उसने ना मानी। माता पिता ने बार बार समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, अभी तारा डूबा हुआ है। शुक्र अस्त में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री की विदाई नहीं करता। इस समय में अगर कोई भी माता पिता विदाई करता है तो उनके साथ बड़ा अशुभ होता है, अनेक प्रकार के संकट आते हैं। लेकिन पुत्र ने एक नहीं मानी, मन में लालसा प्रकट हुई तथा माता पिता को बार बार समझाने पर भी ना मानकर अपनी पत्नी को लेने के लिए गया। जैसे ही अपने ससुराल में पहुंचा, अब तो सास ससुर ने बड़ा स्वागत किया। कहने लगे कि आपके आने का कारण, वो कहने लगा कि आपकी बेटी को लेने आया हूं। वह कहने लगे कि आप
बेटी को लेने आए हो ये बात तो सही है, लेकिन ये समय अभी शुभ नहीं है, अभी शुक्र अस्त है और इसमें कभी भी विदाई नहीं की जाती। उसने जैसे अपनी माता पिता की नहीं मानी वैसे ही अपने सास ससुर की भी नहीं मानी। उन्होंने बहुत बार समझाया लेकिन उसने जिद कर कर बार बार कोशिश कर कर और अपनी उस बहू को, अपनी उस पत्नी को वहां से विदा करवाया। जैसे ही पत्नी को लेकर चला, अब तो भैया नाना प्रकार के संकट उसके साथ साथ बढ़ने लगे। जैसे ही संकट साथ साथ बढ़ने लगे तो क्या हुआ, उसकी बैलगाड़ी को रास्ते में चोरों ने रुकवा लिया और चोर डाकुओं आदि ने उसके पास जो भी धन दौलत थी उन सबको छीन लिया। जैसे ही उसका बैल आगे बढ़ने लगा, उसकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और आगे जब जैसे ही बैल थोड़े से कदम आगे रखे तो बैलों की मानो दोनों टांगे टूट गई हो, दोनों बैल जमीन पर गिर पड़े। अब तो एक पग भी वो दोनों बैल आगे नहीं रख पा रहे। इस प्रकार से दोनों बैल उनसे छूट गए। अब तो वह पति पत्नी दोनों ही अपने नगर की तरफ बढ़ने लगे। नगर की तरफ बढ़ने लगे तो जैसे जैसे उनका नगर समीप आया, नगर की जो सीमा थी, उनकी सीमा पर एक सुंदर सरोवर था। पति की इच्छा हुई, बड़ी देर से हम चल रहे हैं, हमें प्यास लग रही है, अब थोड़ा जल का पान करना चाहिए। जैसे ही उसका पतिदेव सरोवर के निकट जाकर जल का पान करने लगा और उसी जल के समीप से एक सर्प निकल कर आया और उस सर्प ने उसके पतिदेव को दंशन कर लिया। उसके पतिदेव को जैसे ही दंशन किया, उसने काट लिया, डस लिया। वह पतिदेव चिल्लाया, पत्नी ने देखा कि सर्प ने काट लिया, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। यह देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और आसपास के लोग उसके पतिदेव को उठाकर उसके घर ले गए। जैसे ही घर ले जाया गया, अब तो उसके ससुर को बड़ी चिंता हुई। वह फटाफट किसी वेद को बुला कर लाए। जैसे ही वेद को बुलाए, उसने नस को पकड़ा, खोजबाल की, देखा, दवाई बूटी आदि करके कहने लगा ये तो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसके शरीर में जहर फैल चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा ये 3 दिन तक केवल जी सकता है, 3 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। वह वेद को इस प्रकार से जब वेद ने बताया तो उसके पिता को बड़ी चिंता हुई। अब तो ये खबर पूरे गांव में, पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। जब चारों तरफ फैल गई तो उसका जो मित्र ब्राह्मण था उसको भी इसी बात का पता लगा। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वो ब्राह्मण देव अपने पिता को लेकर अपने उस मित्र से मिलने के लिए पहुंचे। जैसे मिलने के लिए पहुंचे, अपने मित्र को कहने लगे, अपने मित्र के पिता को कहने लगे कि इससे जरूर ये अपराध हो गया है कि शुक्र अस्त था और ये अपनी पत्नी को ले आया, क्योंकि शुक्र अस्त में कभी भी अपनी पत्नी को नहीं लाया जाता। अगर ये अपनी पत्नी को वापस वहीं लेकर जाए या इसको पहुंचाया जाए और ये शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को धारण करे, भगवान शिव की उपासना करे, जब भी इसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। ठीक वैसा ही हुआ। अब वह तो उसको अब उसकी पत्नी के साथ फिर से उसके ससुराल भेज दिया गया और जैसे ही भेज दिया गया, संयोगवश अगले ही दिन शुक्र प्रदोष का व्रत आ गया। भगवान शिव को नमस्कार करके, प्रणाम आदि करके उसने इस शुक्र प्रदोष व्रत को धारण किया और जैसे ही व्रत संपूर्ण हुआ, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसके सारे संकट, सारे रोग तथा उस दंशन आदि के सारे फल को नष्ट कर दिया। भगवान शिव शंकर ने उसे अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए कि अगर तू मेरा ये व्रत धारण करता रहेगा, तेरे जीवन में, तेरे परिवार में किसी चीज का कोई कमी नहीं होगी और ना ही तेरे परिवार पर कोई संकट आएगा। इसलिए वो अब धनिक पुत्र अब तो ये शुक्र प्रदोष व्रत करने लगा तथा आसपास के लोग, जिन जिन लोगों को इस व्रत की महिमा के बारे में पता लगा, वो सभी लोग इस व्रत को करने लगे। इस प्रकार से जो भगवान शंकर का ये शुक्र प्रदोष व्रत धारण करता है, उसके परिवार के सभी प्रकार के संकटों को भगवान शिव शंकर हर लेते हैं तथा उसे अपना आशीर्वाद तथा कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए हमने बड़ी धूमधाम से, आनंद के साथ ये शुक्र प्रदोष व्रत को बनाना चाहिए, इसके उपवास को रखना चाहिए। भगवान शंकर उस पर इतनी कृपा करते हैं कि मान लो उसे अपने एकदम हृदय के निकट लगा लेते हैं और जो भगवान शंकर के हृदय के इतने निकट पहुंच जाता है, उसके परिवार में, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट तथा पीड़ा नहीं रहती, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री
जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये शुक्र प्रदोष व्रत की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। आप सब भी इस व्रत को धारण करें तथा भगवान शिव के नाम को उच्चारण करें, उनके मंत्रों का जाप करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती नमः। हर हर महादेव।